Hello students, now today we start types of vectors। जैसे कि मैंने लास्ट लेक्चर में आपको बताया था कि वेक्टर्स के डिफरेंट टाइप्स होते हैं। आज हम लोग उनके बारे में डिस्कस करेंगे। सबसे पहला वेक्टर हम इंट्रोड्यूस कर रहे हैं यूनिट वेक्टर। तो आज हम पढ़ेंगे पहली बात कि यूनिट वेक्टर होता कैसे है, कैसे रिप्रेजेंट होता है और कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। सो फर्स्ट टॉपिक इज यूनिट वेक्टर। क्या होता है यूनिट वेक्टर? तो अब यूनिट वेक्टर क्या होता है बेटा? एनी वेक्टर which have magnitude equal to unity is called यूनिट वेक्टर। दैट मींस जिसके पास केवल डायरेक्शनल प्रॉपर्टी हो, मैग्नीट्यूड केवल और केवल यूनिटी हो, वन हो, ऐसे वेक्टर को हम लोग यूनिट वेक्टर बोलते हैं। और यूनिट वेक्टर को रिप्रेजेंट करने का तरीका क्या होता है? इट कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय अ कैप ऑन वेक्टर। दैट मींस वेक्टर के ऊपर कैप लगा देंगे और क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा हमारा यूनिट वेक्टर। जैसा कि अगर हमने बात की थी लास्ट टाइम, एक्स एक्सिस के अबाउट, वाई एक्सिस के अबाउट एंड जेड एक्सिस के अबाउट, आई कैप, जे कैप एंड के कैप। सो सिमिलरली यहां पर ए कैप हो गया। अब हाउ कैन वी कैलकुलेट अ यूनिट वेक्टर? किसी भी यूनिट वेक्टर को उसके नॉर्मल वेक्टर से, नॉर्मल वेक्टर दैट मींस जो कार्टेशियन सिस्टम में रिप्रेजेंटेड वेक्टर होगा, जिसके पास मैग्नीट्यूड होगा कुछ वन के अलावा, तो इस तरीके से अगर हमें यूनिट वेक्टर से कैलकुलेट करना है तो कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो उसके लिए बेटा अलग से देखेंगे। डेफिनेशन क्या हो जाएगा? इट कैन बी कैलकुलेटेड बाय डिवाइडिंग द modulus of vector on the vector itself। मतलब किसी वेक्टर को अगर उसी के मॉडुलस से डिवाइड कर देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा? यूनिट वेक्टर। दैट मींस ए कैप को निकालने के लिए हम ए वेक्टर में ही उसी के मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा? यूनिट वेक्टर। सिंपल सी बात है। अगर किसी वेक्टर के मैग्नीट्यूड को ही उसमें डिवाइड कर दोगे तो मैग्नीट्यूड तो चला गया, बचा क्या? केवल वन, क्योंकि मैग्नीट्यूड से मैग्नीट्यूड कैंसिल होके वन आ जाएगा। दैट मींस उसका मैग्नीट्यूड वन हो जाएगा। तो ऐसे में वो क्या हो जाएगा? वो यूनिट वेक्टर हो जाएगा। फॉर एग्जांपल वी कैन से दैट ए कैप इज इक्वल टू वेक्टर ए अपॉन मॉड ऑफ वेक्टर ए। अब देखिए, अगर मैंने कहा इफ वेक्टर ए इज रिप्रेजेंटेड एज ए एक्स, अगर मैंने कहा ये हो जाएगा ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप, और इसको डिवाइड कर दिया मॉड से। दैट मींस मॉड क्या था? दैट इज स्क्वायर रूट ऑफ द समेशन ऑफ देयर स्क्वायर ऑफ देयर कोफिशिएंट्स। दैट मींस ये हो जाएगा ए एक्स स्क्वायर ए वाई स्क्वायर प्लस ए जेड स्क्वायर। अगर इसे डिवाइड कर देंगे तो क्या मिल जाएगा? मुझे मिल जाएगा इस वेक्टर ए का यूनिट वेक्टर ए कैप। क्या हो गया? जरा देखिए, हो गया ए एक्स डिवाइडेड बाई दिस वन रूट ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर प्लस ए जेड स्क्वायर आई कैप प्लस ए वाई दैट इज रूट ऑफ ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर प्लस ए जेड स्क्वायर जे कैप प्लस ए जेड डिवाइडेड बाई ए एक्स स्क्वायर ए वाई स्क्वायर प्लस ए जेड स्क्वायर के कैप। सो ये हो गया हमारा कैलकुलेशन ऑफ यूनिट वेक्टर। अब आपको ये लग रहा होगा कि ये कहां से हमें वन दिख रहा है? तो बेटा ये ए कैप क्या है? यूनिट वेक्टर। और अगर इसका मुझे मैग्नीट्यूड निकालना है देन व्हाट वी हैव टू डू, हमें ए कैप का मॉड निकालने के लिए स्क्वायर रूट कर देना है सिंपली, और इसके कोफिशिएंट्स को स्क्वायर करके ऐड कर देंगे। देखो जरा ध्यान से, अगर मुझे ए कैप का मैग्नीट्यूड निकालना है तो एक स्क्वायर रूट लेंगे, उसके अंदर क्या कर देंगे? ए एक्स का स्क्वायर अपॉन ये स्क्वायर रूट चला जाएगा, प्लस ए वाई का स्क्वायर अपॉन ये स्क्वायर रूट चला जाएगा, प्लस ए जेड का स्क्वायर अपॉन ये स्क्वायर रूट चला जाएगा। स्क्वायर रूट चला जाएगा, सिंपली फंक्शन आ जाएगा। अब सारे तीनों के तीनों एलिमेंट्स में एलसीएम लेने पर डिनोमिनेटर कॉमन आ जाएगा। ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर प्लस ए जेड स्क्वायर, ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर प्लस ए जेड स्क्वायर, ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर प्लस ए जेड स्क्वायर। अब तीनों से सेम एलसीएम आ जाएगा। ऊपर क्या आ जाएगा? ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर प्लस ए जेड स्क्वायर। देखिए अब आपका न्यूमरेटर भी स्क्वायर रूट के अंदर वही आ गया, डिनोमिनेटर भी वही आ गया, दोनों आपस में डिवाइड हो जाएंगे, वैल्यू क्या आ जाएगी? 1।
दैट मींस मॉड ऑफ ए कैप कितना आ गया, 1 आ गया। दैट मींस हेंस प्रूव्ड अ यूनिट वेक्टर इज ऑलवेज गिव्स मैग्नीट्यूड यूनिटी। कैसा भी वेक्टर हो, किसी भी वेक्टर का अगर यूनिट वेक्टर निकालना है, सिंपली इस तरीके से ऑपरेट कर लीजिए। चलिए फॉर एग्जांपल हम इसे एक छोटा सा न्यूमेरिकल ट्राई करके देख लेते हैं। यूनिट वेक्टर के लिए क्या करेंगे, एक छोटा सा वेक्टर लेंगे। मैंने फॉर एग्जांपल मैंने ले लिया कोई वेक्टर q लाइक 4i कैप माइनस 2j कैप प्लस 3k कैप, मैंने ये ले लिया। अब मैंने कहा कि मुझे इसका यूनिट वेक्टर मतलब q कैप पता करना है। पहले पता करना है और फिर प्रूव भी करना है कि q कैप जो आ रहा है उसका मैग्नीट्यूड 1 है। वो दोनों चीजें कर लेते हैं। तो पहले हम q कैप पता करेंगे, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा वेक्टर q डिवाइडेड बाय मॉड ऑफ वेक्टर q, मतलब वेक्टर को उसी के मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दीजिए। तो वेक्टर तो हमें मालूम है, तो पहले में क्या निकालना पड़ेगा, पहले में निकालना पड़ेगा मॉड ऑफ वेक्टर q। तो वो कितना हो जाएगा बेटा, स्क्वायर रूट ऑफ द समेशन ऑफ द स्क्वायर ऑफ देयर कोफिशिएंट, 4 का स्क्वायर प्लस माइनस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर। सो 4 का स्क्वायर 16, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 16 प्लस 9 25 प्लस 4 29, पुराने ही वाले जैसा हो गया ये, रूट 29 आ गया ये। अब q कैप कितना आ जाएगा, दैट इज वेक्टर q इज 4i कैप माइनस 2j कैप प्लस 3k कैप द होल डिवाइडेड बाय रूट 29। सो इट कैन बी रिटन एज 4 बाय रूट 29 i कैप माइनस 2 बाय रूट 29 j कैप प्लस 3 बाय रूट 29 k कैप। तो ये बेटा आ गया यूनिट वेक्टर q कैप। पहली चीज ये पूछी गई थी हमसे, हमने वो निकाल दी। अब हमसे एक बात और पूछी गई है, हमसे कहा गया प्रूफ तो करिए कि जो आपने निकाला है यूनिट वेक्टर है। तो प्रूफ करने का तरीका क्या है कि यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड 1 होता है। तो एक काम करते हैं, इस यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकाल लेते हैं और चेक करते हैं क्या मैग्नीट्यूड 1 आ रहा है। अगर 1 आ रहा है दैट मींस कि ये एक यूनिट वेक्टर है। चलिए तो अब इसको कैसे प्रूफ करेंगे, इसको रब कर दे रहे हैं बेटा। पहला आंसर में निकाल लिया था, अब इसका दूसरा आंसर निकाल रहे हैं, दैट मींस प्रूफ कर रहे हैं इसको। तो अब बेटा प्रूफ कैसे करेंगे, प्रूफ करने के लिए हमने q कैप का मैग्नीट्यूड निकाल लिया। तो कितना हो जाएगा, दैट इज स्क्वायर रूट ऑफ समेशन ऑफ द स्क्वायर ऑफ देयर कोफिशिएंट्स। सबसे पहले 4 बाय रूट 29 का स्क्वायर रूट करेंगे प्लस माइनस 2 बाई रूट 29 का स्क्वायर प्लस 3 बाई रूट 29 का स्क्वायर। सो ऐसा करने पर क्या आ जाएगा, 4 का स्क्वायर 16 बाई 29 माइनस 2 का स्क्वायर करेंगे प्लस का 4 बाई 29 प्लस 3 का करेंगे तो 9 बाई 29। अब देखिए एलसीएम सेम आ रहा है सबके लिए, तो 29 कॉमन ले लिया, ऊपर क्या आ गया 16 प्लस 4 प्लस 29 सॉरी प्लस 9। नाउ 16 प्लस 9 25, 25 प्लस 4 29, क्या आ गया, ये आ गया क्या रूट 29 बाई रूट 29, क्या आ गया वैल्यू 1 आ गई क्या। दैट मींस q कैप का मैग्नीट्यूड क्या आ रहा है, 1 आ रहा है। और अगर 1 आ रहा है दैट मींस हेंस प्रूव्ड कि यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड यूनिटी होता है, 1 होता है। तो बेटा हमें उम्मीद है कि आपको यूनिट वेक्टर समझ में आ गया। किसी भी वेक्टर को जिसको हम कैप से रिप्रेजेंट करते हैं, जिसके पास मैग्नीट्यूड 1 होता है, जिसके पास केवल डायरेक्शन होती है किसी भी एक एक्सिस की तरफ, किसी भी एक वेक्टर की तरफ, वो उसका यूनिट वेक्टर कहलाता है। अब हम बात करेंगे सेकंड वेक्टर की, पहला हो गया हमारा। अब बात करेंगे इक्वल वेक्टर्स की। इक्वल वेक्टर, देखिए इक्वलिटी लाने के लिए दो लोगों के बीच में कंपैरिजन जरूरी है। दैट मींस वी हैव टू represent now two vectors. When we have two vectors, then only we can compare it, they are equal or not. So the next topic is equal vectors. So equal vectors क्या होगा, तो बड़ा सिंपल है बेटा। two vectors are said to be equal if they have same magnitude as well as both are acting in same line of action। मैग्नीट्यूड सेम होने मतलब क्या हो गया, दोनों की लेंथ सेम होगी और डायरेक्शन भी सेम होगी। अगर एक ही डायरेक्शन में दोनों एक्ट कर रहे होंगे, ऐसे में बोथ द वेक्टर्स आर सेड टू बी इक्वल वेक्टर्स। फॉर एग्जांपल यहां पे पहले इसको डिफाइन करेंगे, टू वेक्टर्स आर सेड टू बी इक्वल if both are having same length। length means क्या हो गया, magnitude। length deal with magnitude।
एंड सेम डायरेक्शन। देखिए डायरेक्शन बोल रहा हूं, लाइन ऑफ एक्शन नहीं बोल रहा हूं, क्योंकि जब लाइन ऑफ एक्शन की बात करते हैं तो उसमें सेम डायरेक्शन भी आ जाती है और अपोजिट डायरेक्शन भी आ जाती है। मतलब लाइन ऑफ एक्शन मतलब होता है एक लाइन, उसमें एक डायरेक्शन में भी चल सकते हैं और अपोजिट डायरेक्शन में भी चल सकते हैं। तो इस बात का ध्यान रखिएगा, यहां पर बात हो रही है सेम डायरेक्शन की, दैट मींस एक ही डायरेक्शन, अपोजिट डायरेक्शन पॉसिबल नहीं है। तो अगर मैंने कहा इफ वी हैव टू वेक्टर्स लाइक वन इज वेक्टर p एंड अनदर इज वेक्टर q। अब देखिए इन दोनों की लेंथ भी सेम है और इन दोनों के डायरेक्शन ऑफ एक्शन मतलब एक ही डायरेक्शन में एक्ट कर रहे हैं, तो ऐसे में ये दोनों ही वेक्टर क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। मतलब वी कैन से दैट वेक्टर p इज इक्वल टू वेक्टर q। हम q को p से या p को q से भी इंटरचेंज कर सकते हैं क्योंकि ये इक्वल वेक्टर्स हैं। आई होप ये बात क्लियर हो गई आपको। अब हम लोग नेक्स्ट की तरफ मूव करेंगे, जिसे बोलेंगे नेगेटिव वेक्टर। नेगेटिव वेक्टर बहुत आसान है ये भी। नेगेटिव का मतलब जो जस्ट अपोजिट हो जाए, लेंथ में इक्वल हो। मतलब टू वेक्टर्स आर सेड टू बी नेगेटिव वेक्टर। नेगेटिव वेक्टर if both are having same length मतलब मैग्नीट्यूड एंड अपोजिट डायरेक्शन। ये है मेन चीज, अपोजिट डायरेक्शन ऑफ एक्शन। दैट मींस दोनों की लेंथ मतलब मैग्नीट्यूड सेम हो और डायरेक्शन ऑफ एक्शन जस्ट अपोजिट हो। दैट मींस वी कैन से दैट अगर हमने कहा एक वेक्टर हमने ले लिया p और दूसरा वेक्टर ले लिया बेटा मैंने यहां पर r, अब दोनों की लेंथ आपस में इक्वल है, दोनों की ही लेंथ आपस में इक्वल है, मगर डायरेक्शन ऑफ एक्शन जस्ट अपोजिट। वी कैन से दैट वेक्टर p इज इक्वल टू माइनस ऑफ वेक्टर r या फिर वेक्टर r इज इक्वल टू माइनस ऑफ वेक्टर p। इस तरीके से बेटा हम लोग नेगेटिव वेक्टर या फिर अपोजिट वेक्टर इंट्रोड्यूस करते हैं जो एक ही लाइन ऑफ एक्शन में होंगे। मतलब लाइन ऑफ एक्शन भी सेम है बट डायरेक्शन क्या हो गई, सेम लाइन में अपोजिट हो गई। तो ऐसे में एक वेक्टर दूसरे वेक्टर के नेगेटिव वेक्टर हो गया या अपोजिट वेक्टर हो गया जब वो मैग्नीट्यूड में भी आपस में इक्वल था, डायरेक्शन में अपोजिट था। अब बेटा हम लोग नेक्स्ट में आएंगे कोइनिशियल वेक्टर्स। सिंपल सी बात है कोइनिशियल वेक्टर के लिए, कोइनिशियल वेक्टर्स सिंपली कोइनिशियल वेक्टर क्या हो जाएगा, वेक्टर्स which starts from same point are called कोइनिशियल वेक्टर्स। दैट मींस वो सारे के सारे वेक्टर्स जो एक ही पॉइंट से स्टार्ट होते हैं सारे के सारे कोइनिशियल वेक्टर कहलाते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैंने कहा कि एक ही पॉइंट से मैंने यहां पर ये वेक्टर L हो गया, इधर मैंने ले लिया वेक्टर M, इधर ले लिया वेक्टर N, तो ये सारे वेक्टर जो कि एक ही पॉइंट से स्टार्ट हो रहे हैं आर कॉल्ड एज कोइनिशियल वेक्टर। कोइनिशियल दैट मींस सबके इनिशियल्स क्या है, सेम है, तो कोइनिशियल वेक्टर कहलाते हैं ये सारे के सारे। अब इसके बाद अगर बात करें कोटर्मिनस वेक्टर्स, तो कोटर्मिनस वेक्टर्स क्या होते हैं, कोटर्मिनस वेक्टर्स वेक्टर्स which ends on same point। मतलब वो वेक्टर जो एक ही पॉइंट पर एंड करते हैं आर कॉल्ड कोटर्मिनस वेक्टर। फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने कहा नंबर ऑफ वेक्टर भी है लाइक x y z, अब ये वेक्टर जो मैंने कंसीडर किए हैं देखो इन सब की एंडिंग एक ही पॉइंट पर हो रही है, एक ही पॉइंट पर ये टर्मिनेट हो रहे हैं, खत्म हो रहे हैं, सो दैट इज व्हाई दीज वेक्टर्स आर कॉल्ड एज कोटर्मिनस वेक्टर। इन्हें बोलेंगे कोटर्मिनस वेक्टर। इसके बाद नेक्स्ट आ जाएगा बेटा कोप्लेनर वेक्टर्स। तो कोप्लेनर वेक्टर बहुत सिंपल है, मतलब वो सारे के सारे वेक्टर जो एक ही प्लेन पर लाई करते हैं, वो किधर भी एक्ट कर रहे हो बस एक प्लेन में हो, आर कॉल्ड कोप्लेनर वेक्टर्स। कोप्लेनर वेक्टर्स क्या हो जाएंगे, वेक्टर्स which lies on a same plane
on a same plane are called coplanar vectors. उन्हें हम लोग कोप्लेनर वेक्टर्स बोलते हैं. लाइक सारे के सारे इस तरह से मैंने कोई भी वेक्टर ले लिया जो इस कुछ भी ले लिया हमने. आप क्या लेना चाहें, वेक्टर ई, वेक्टर एफ, वेक्टर जी, वेक्टर एच, ये सारे कोप्लेनर, क्योंकि ये सारे एक ही व्हाइट बोर्ड के प्लेन में लाई कर रहे हैं. जब एक ही प्लेन में लाई कर रहे हैं तो सारे वेक्टर कैसे हो गए, एक ही प्लेन में लाई करने वाले वेक्टर्स हो गए, मतलब कोप्लेनर वेक्टर्स हो गए. अब इसके बाद है फिक्स्ड वेक्टर्स. फिक्स्ड वेक्टर बेटा वो होते हैं, इनको मैं डायरेक्टली बता दे रहा हूं. फिक्स्ड वेक्टर, थ्री वेक्टर्स के बारे में. फिक्स्ड वेक्टर्स आर दोज whose in which have fixed initial point. मतलब वो सारे वेक्टर्स जिनके इनिशियल पॉइंट फिक्स्ड होते हैं, जिनको हम वेरी नहीं करा सकते, जिनको हम डिस्प्लेस नहीं करा सकते, आर कॉल्ड एज फिक्स्ड वेक्टर्स. एंड दोज वेक्टर्स व्हिच आर फ्री टू मूव, देयर इनिशियल पॉइंट आर नॉट फिक्स्ड, वो फिक्स्ड नहीं रहता, उसको हम लोग फ्री वेक्टर्स बोलते हैं. तो बेटा ये थे आपके डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेक्टर्स. आई होप कि आपको डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेक्टर्स समझ में आ गए होंगे. अब हम लोग नेक्स्ट टर्न पर वेक्टर्स के एडिशन के बारे में बात करेंगे इन द नेक्स्ट लेक्चर. सो आज के लिए इतना ही. थैंक यू क्लास.